Hello, good evening, students. You're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now Summary of the Lost Child written by मुल्कराज आनंद. आज हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद, जिसको मुल्कराज आनंद ने लिखा है. ये कहानी एक ऐसे मासूम और छोटे से बच्चे की है जो कि एक मेले में अपने पेरेंट्स के साथ जाता है. पेरेंट्स उस मेले के अंदर जब वो अपनी ख्वाहिश भरी नज़रों से अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे ये टॉयज़ या ये चीज़ दिला दीजिए, क्योंकि मेले में तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, तो छोटे बच्चे ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो अपने पेरेंट्स से जब इस चीज़ को कहता है कि मुझे ये चीज़ या ये टॉयज़ आप जो है ख़रीद कर दे दीजिए, तो उसके पेरेंट्स क्योंकि इतनी महंगी चीज़ या इतना महंगा टॉयज़ नहीं अफोर्ड कर सकते थे, तो वो उसको समझाते हुए चलते हैं कि नहीं बेटा, नेक्स्ट शॉप पे दिलाएंगे, नेक्स्ट शॉप पे इससे भी अच्छा मिलेगा. इस टाइप से करके वो उसको समझाते हुए लेकर के चलते हैं अपने साथ पूरे फेयर में. लेकिन होता क्या है कि एक मोमेंट पर उस बच्चे का हाथ अपने पेरेंट्स के हाथ से छूट जाता है. पेरेंट्स कहीं पीछे रह जाते हैं, बच्चा कहीं आगे बढ़ जाता है. अब जब वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वो ख़ुद को अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है कि मेरे हाथ से पेरेंट्स का हाथ छूट गया है, तो इट मीन्स मैं अकेला रह गया हूँ. अब यहाँ पर वो बच्चा इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, और उस रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है. उसकी वजह ये होती है कि छोटे बच्चे को हमेशा अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. वो बिना पेरेंट्स के अपने आप को बहुत अकेला फ़ील करते हैं और इनसिक्योर फ़ील करते हैं हमेशा. तो इस तरीके से ही उसको वहाँ मेले में ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं कि मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ पेरेंट्स नहीं है. अब वो डरने लगता है. इसी डर की वजह से सब लोग उसको इकट्ठा मतलब हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तुम कैसे आए मेले के अंदर, कौन था तुम्हारे साथ में. वो लगातार रोना शुरू कर देता है. तब वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स के साथ मैं यहाँ पर आया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और मुझे नहीं मिल पा रहे हैं मेरे पेरेंट्स. मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. मतलब वो जो छोटा बच्चा है वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है कि मैं अकेला रह गया हूं, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, रोए जा रहा है लगातार, ये सब बातें बोल रहा है, रो रहा है. अब इतने में जो वहाँ के मेले में जो लोग थे, तो वो एज ए सिंपैथी मतलब रखते हुए उसको कभी टॉयज़ दे रहे हैं कि नहीं बेटा रो मत, अभी देखते हैं तुम्हारे पेरेंट्स को, अभी ढूंढते हैं. लेकिन जिन टॉयज़ का उसको अट्रैक्शन उस टाइम पे था, जो वो चाहता था कि जब उसके माँ बाप उसके साथ थे, वो चाह रहा था कि वो उसको परचेस करके दें, उसका अट्रैक्शन एकदम ख़त्म हो जाता है. उसे कोई टॉयज़ जो है वो बहला नहीं पा रहा है, ना ही कोई टॉयज़ उसको चुप करा पा रहा है, और किसी भी चीज़ की तरफ उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है. तो सब लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चुप हो रहा है. वो लगातार रो रहा है, अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है, अपने पेरेंट्स को लगातार वो मतलब रो करके पुकार रहा है. इसी बीच एक बूढ़ा आदमी होता है जो ये सिचुएशन को देख करके बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है कि ये बच्चा अब किसी चीज़ से नहीं बहलेगा, चाहे कितनी भी पसंदीदा चीज़ इसको ला करके दे दी जाए, जब तक कि इसके माँ बाप अब इसको नहीं मिलेंगे. तब वो बूढ़ा आदमी उसके पेरेंट्स को ढूंढता है मेले में, वो उसको मिलते हैं और फिर ला करके वो बच्चे से मिलवा देता है. और इस तरह वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश होते हैं. बच्चा भी लिपट जाता है अपने माँ बाप से, और अब उसे दुनिया की मतलब कोई भी चीज़ इतनी अट्रैक्टिव फील नहीं हो रही थी जितने अट्रैक्टिव उसको अपने पेरेंट्स फील हो रहे थे उस टाइम पर. बस इसी रिलेशनशिप के इसी बॉन्डिंग को, जो एक चाइल्ड और एक पेरेंट्स के बीच होती है, इसी बॉन्डिंग को दिखाया गया है शॉर्ट स्टोरी में, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड. आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल. आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि इस स्टोरी की क्या थीम है. ठीक है, चलिए अब आपको इंग्लिश बहुत अच्छे समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन में. Summary of The Lost Child written by Mulkraj Anand. Introduction. The Lost Child by Mulkraj Anand is a poignant short story that explores the innocence of childhood, the bond between a child and his parents, and the emotional distress caused by separation. द लॉस्ट चाइल्ड एक शॉर्ट स्टोरी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई है, और इसकी जो थीम है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर है. एक्सप्लोर किस चीज़ को कर रही है? एक्सप्लोर का मतलब है पूरी व्याख्या करते हुए दिखाई देती है. किस चीज़ की? बचपन की, मासूमियत की, एक उस रिलेशनशिप की जो एक बच्चे के उसके पेरेंट्स के बीच में होता है, उस बॉन्डिंग को दिखा रही है. और साथ ही उसके उस इमोशनल टच को दिखा रही है कि जब वो अपने माता पिता से सेपरेशन उसके द्वारा जो उसके अंदर एक इमोशनली एक मतलब जो भावनात्मक असुरक्षा उसको फील होती है, जो भावनात्मक परेशानी, घबराहट, डिस्ट्रेस का मतलब होता है घबराहट होना, तो जो घबराहट उसे फील होती है सेपरेशन के दौरान कि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है. प्लॉट ऑफ द स्टोरी. The story begins with a child excitedly going to a fair with his parents.
कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे एक्साइटेड बच्चे के साथ जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने जाता है। अब सब बच्चों को अपना अपना बचपन याद आ रहा होगा जब आप फेयर देखने जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ में, बस उसी से इसको थोड़ा कोरिलेट करिएगा अपने चाइल्डहुड से। ओके, एज दे वॉक थ्रू द फेयर, जैसे जैसे वो चल रहे हैं उस मेले के अंदर, द चाइल्ड इज कैप्टिवेटेड बाय वेरियस अट्रैक्शंस सच एज टॉयज, स्वीट्स एंड कलरफुल डेकोरेशंस। वो बच्चा उतना ही ज़्यादा विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ अपने को अट्रैक्ट फील कर रहा है, चाहे वो कोई टॉयज़ हों, मिठाइयाँ हों या फिर कलरफुल डेकोरेशंस हो। तो वो बच्चा हर किसी को क्या कर रहा है, छूना चाहता है, पकड़ना चाहता है, कैप्टिवेटेड करना चाहता है, हासिल करना चाहता है। ही एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर फॉर दीज थिंग्स, और वो अपनी इस डिज़ायर को अपने पेरेंट्स के सामने बताता भी है, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। बट हिज पेरेंट्स हु आर अनेबल टू फुलफिल ऑल हिज विशेस जेंटली रिफ्यूज़, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी इन सारी इच्छाओं को पूरा करने में अयोग्य हैं, नहीं कर पाएंगे, अनेबल है। मैंने कहा ना कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे इतनी महंगी चीज़ें, और वो उसे बहुत ही जेंटली रिफ्यूज़ का मतलब होता है, मतलब उसको बहुत आराम से समझाते हुए, बहलाते हुए मना कर देते हैं। ओके, next, when the family reaches the fairground, the child momentarily distracted by a balloon seller. जब ये एक परिवार पहुंचता है मेले के बीचों बीच, उसी क्षण बच्चा जो कि एक बैलून की बेचने वाले की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो उसी क्षण उसकी तरफ चला जाता है। स्टेज अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बस यही वो वक्त था जिस टाइम वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया। रियलाइजिंग ही हैज़ बिकम लॉस्ट, उसे ये महसूस हुआ कि वो खो चुका है। ही स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैम फ्रेंटिकली, वो बहुत ही घबराहट से और बेचैनी के साथ में अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू करता है। द चाइल्ड फील्स ए सेंस ऑफ डीप फियर एंड कन्फ्यूजन एज ही रोम्स थ्रू द फेयर कॉलिंग आउट फॉर हिज पेरेंट्स। वो बच्चा जो कि ये फील करता है कि उसका जो मतलब उसकी भावनाएं जो उसकी गहराई से जुड़ी थी अपने पेरेंट्स के साथ में, अब वो भावनाएं बदल जाती हैं डर में, कन्फ्यूज़न में। वो पूरे मेले में इधर उधर भटकता है, रोमसम का मतलब होता है भटकना, घूमना। वो इधर उधर भटकता है, घूमता है और अपने पेरेंट्स को आवाज़ें लगाता है ज़ोर ज़ोर से। एंड हिज सर्च फॉर देम द चाइल्ड एनकाउंटर सेवरल पीपल एट द फेयर, अपने पेरेंट्स को ढूंढते समय ही उसकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती है, अलग अलग तरह के लोगों से होती है मेले में। वैन आस्क्ड बाई स्ट्रेंजर्स इफ ही इज़ लॉस्ट, द चाइल्ड शोज, ओके, हाँ हम बात कर रहे थे, द चाइल्ड शोज नो इंटरेस्ट इन द टॉयज और ट्रीट्स दैट पीपल ऑफर हिम, एंड इंस्टीड ही ओनली वॉन्ट्स टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स। जब वह अजनबी लोग उस खोए हुए बच्चे से पूछते हैं, देखिए, वैन आस्क्ड बाय स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स क्या करते हैं, जो उस खोए हुए बच्चे से पूछते हैं कि अगर वह खो गया है, इफ़ ही इज़ लॉस्ट, द चाइल्ड शोज नो इंटरेस्ट इन द टॉयज और ट्रीट्स, तो बच्चे को नई नई तरह की चीज़ें और टॉयज़ दिखा करके बहलाने की कोशिश करते हैं, और वही सब लोग उसके सामने वो सारे ऑफ़र रखते हैं कि अभी तुम इस खिलौने से खेलो, अभी मम्मी पापा मिल जाएंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें कि ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले और थोड़ा सा खिलौनों में बहल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, बजाय इसके कि वो उनसे खेलता, वो सिर्फ ये चाहता है कि एक बार फिर से उसके पेरेंट्स उसको दोबारा से मिल जाएं। यह है ना रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स, यानी एक बार फिर से वो केवल ये चाहता है, इस टाइम से ना टॉयज़ में अट्रैक्शन फील हो रहा है, ना किसी भी लोगों के जो ऑफ़र उसको दे रहे हैं, अच्छा ये खाना खा लो, अच्छा ये स्वीट खा लो, अच्छा ये ले लो, उसे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ एक बात में वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स एक बार फिर से उससे आकर के मिल जाएं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इवेंचुअली एन ओल्ड मैन हु ऑब्जर्व्स द चाइल्ड डिस्ट्रेस रियलाइजेशन द सिचुएशन एंड ट्राइज टू कम्फर्ट हिम, उसी समय एक बूढ़ा आदमी जो कि उस बच्चे को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, वो महसूस करता है उस बच्चे की बेचैनी को, वो महसूस करता है उस सिचुएशन को, वो महसूस करता है कि ट्राइज टू कंफर्ट हिम, वो पूरी तरीके से उसे कोशिश करता है कंफर्ट फील कराने की, मतलब वो उस सिचुएशन को रियलाइज़ करते हुए, बच्चे की घबराहट को देखते हुए वो उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करता है। बट द चाइल्ड रिमेन्स स्टीड फास्ट इन हिज डिज़ायर टू फाइंड हिज मदर एंड फादर, लेकिन बच्चा किसी भी तरह से, उसकी इच्छा थी कि कुछ भी किसी भी कीमत पर वो सिर्फ अपने माँ बाप को पा ले और उनके पास चला जाए। The story concludes with the child's longing for his parents overpowering his earlier desires for material objects. ये कहानी दिखाती है उस बच्चे के एक लॉन्ग रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स के साथ में, जहाँ पे आकर के उसकी डिज़ायर जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ थी वो सब क्या हो गई है,
दब गई हैं किसके उसमें, अपने पेरेंट्स के प्यार में, यानी उसे अपने पेरेंट्स से इतना प्यार है। ये स्टोरी इस चीज़ को यहाँ पर कंक्लूड करती है कि जो चाइल्ड का अपने पिता के साथ एक लंबा रिलेशनशिप है तो वो ज़्यादा शक्तिशाली है बनिस्बत इस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के जो कि उसके सामने उसको दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसे उसकी इच्छा नहीं है। हाँ, पहले थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे तब वो चाहता था इन सब चीज़ों को, लेकिन अब नहीं चाह रहा है क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसके लिए सबसे ज़्यादा प्यारे और सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और इस टाइम वो मतलब ये समझिए कि पेरेंट्स से ज़्यादा प्यारी चीज़ उसे कोई भी चीज़ उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रही, ना ही कोई चीज़ उसको लग रही है। ये हो गया आपका। अब आइए कॉन्क्लूजन के ऊपर। कॉन्क्लूजन, द लॉस्ट चाइल्ड इज ए टचिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ द इमोशनल वनरेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। ये कहानी एक खोए हुए बच्चे की है जो हमें इस थीम का एक्सप्लोर करते हुए हमारे इमोशंस को टच करती है कि किस तरह एक बच्चा असुरक्षित फील करता है अपने माँ बाप के बगैर। जब छोटे होते हैं ना बच्चे तो अपने पेरेंट्स के बगैर क्या फील करते हैं? वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है असुरक्षित फील करना, यानी अनसेफ। तो अपने को असुरक्षित फील कर रहा है भावनात्मक रूप में। देयर अटैचमेंट टू देयर पेरेंट्स, जो उसका अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ है, एंड द डिवास्टेटिंग फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देम। उसे ये एहसास उनसे बिछड़ने के बाद ही होता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हैं। द स्टोरी ऑल्सो सब्टली critiques social conditions through the contrast between the child's innocent desire and the realities of life. कहानी पूरी तरीके से एक समाज की उस कंडीशन को दिखाती है। स्टोरी ऑल्सो सब्टली क्रिटिक्स सोशल कंडीशंस थ्रू द कंट्रास्ट बिटवीन द चाइल्ड इनोसेंट डिज़ायर एंड द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ये कहानी पूरी तरीके से समाज की उस परिस्थितियों को दिखाती है और उस पर जो है तानाकशी करते हुए भी इस कंट्रास्ट को दिखाया गया है कि एक बच्चे की मासूमियत जो है वो अपने माता पिता के साथ है, और एक बच्चा जो मासूम बच्चा है उसकी डिज़ायर सिर्फ वही है जो उसकी लाइफ की रियलिटीज़ है। और उसकी लाइफ की रियलिटीज़ थी उसका अपने माँ बाप के साथ होना, ना कि मैट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड? यहाँ पर ये इस पूरी स्टोरी में इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि जो एक छोटा बच्चा है उसकी जो बॉन्डिंग अपने माँ बाप के साथ बचपन में रहती है, हालांकि वो बड़े होने के बाद उतना अच्छे से नहीं रहती इतना ज़्यादा, मतलब लेकिन बचपन में जिस तरह से बच्चा माँ बाप के बगैर खुद को फील करता है, अकेलापन, असुरक्षित, और उसे कहीं से भी अच्छी फीलिंग नहीं आती अगर वो थोड़ी देर के लिए भी पेरेंट्स से दूर होता है। तो वही चीज़ इस पूरी स्टोरी के अंदर है कि एक खोए हुए बच्चे की कहानी, जिसको मुल्कराज आनंद ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब आर्ट कैरेक्टराइजेशन अगर हम देखें तो देयर इज़ द बेस्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द आर्ट बाय मुल्कराज आनंद। ओके, चलिए। और अब मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से इस लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट करिएगा और ये बहुत अच्छा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और इस चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, हर घर इंग्लिश। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहें। ओके, बाय बाय।